हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को पढ़ा था। क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि वो केमिकल रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है उसके लिए हम लोग बात करते हैं। जितनी भी चीज़ हमने जीरो ऑर्डर के लिए कल के क्लास में पढ़ा था, आज उसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंस क्या है। और वो रिएक्शन जिसके रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टू द पावर क्या होगी 1, उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज ऑर्डर? सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स प्रेजेंट इन ए रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज क्या बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले हम लोग एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। समझो मैं एक केमिकल रिएक्शन ले लेता हूँ। कोई एक केमिकल रिएक्शन ए, वो क्या दे रहा है बेटा? बी। स्टार्ट कर लो। T इजिकल टू 0। कहाँ से स्टार्ट करें? T इजिकल टू 0। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? ए नॉट। इसका कितना होगा? T इजिकल टू टी पे इसका कितना होगा? ए नॉट माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा? एक्स। और इसी ए नॉट माइनस एक्स को अपन क्या बोलते हैं? अगर मैं इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखूँ, क्या लिखूँ? रेट ऑफ रिएक्शन आर लिखूँ, तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा? माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, ये लिख सकता हूँ। और इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी या प्लस क्या बेटा? डी ए बाई डी टी। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगाएंगे, प्रोडक्ट है तो प्लस साइन लगाएंगे। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टी। बोलो हाँ या ना? इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगर इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूँ, इसी इक्वेशन के लिए क्या लिखूँ? इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो आर एल क्या होगा इसका? आर इज इक्वल टू के ए टू दी पावर 1। आर इज इक्वल टू के इंटू ए। वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसका जो रेट है, इस देखो रेट वाले रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन आ गया, तो वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसका रेट उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करे, उसी को क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। या रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर क्या है? 1, वो भी क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलो हाँ ना? यही डेफिनेशन भी लिखा है, रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करेगा? फॉलो करेगा। अब कौन कौन से रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा होगा? तो पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये रिएक्शन किसको फॉलो कर रहा होगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। सेकंड है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, ये भी किसको फॉलो कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। फिर है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये भी किसको कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ये भी किसको कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फिर मैं कहूँगा जितने भी रिएक्शन रेडियो एक्टिविटी वाले होते हैं, ऑल द रिएक्शन रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जितने भी केमिकल रिएक्शन रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड होंगे वो भी किसको फॉलो करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो ये बातें तो डिफिनेशन, और ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। कौन कौन से? जितने भी फर्स्ट ऑर्डर, जितने भी रेडियो एक्टिविटी रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे वो क्या होंगे? फर्स्ट ऑर्डर होंगे। बाकी डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर या अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, सारे रिएक्शन कौन सा होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। हाँ या ना? अब आ जाओ बैक टू आवर, इसके डेरिवेशन पे आते हैं। ये कोई केमिकल रिएक्शन ए था, ये क्या हो गया? टाइम के साथ बी में कन्वर्ट हुआ। इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया? ए नॉट। ए नॉट क्या था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर में हमने ऑलरेडी देखा था। तो ए नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। बोलो हाँ ना? और AT क्या है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। मेरी बात समझ में आ गई? अब यहाँ से तुम रेट निकाल लो। तो R इजिकल टू क्या होगा? माइनस डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो ये कितना हो जाएगा? AT माइनस ए नॉट अपॉन डी टी। अब AT की वैल्यू डालोगे ए नॉट माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा? माइनस ए नॉट। तो कितना हो जाएगा? माइनस डी ए नॉट माइनस एक्स माइनस क्या बेटा? ए नॉट अपॉन क्या हो जाएगा? डी टी। ए नॉट ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा? माइनस नॉट डी, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस डी एक्स बाई क्या हो गया? डी टी हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? तो आर इजिकल टू क्या आ गया? डी एक्स बाई डी टी। और यही आर किसके बराबर होगा? आर इजिकल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब चलो इसी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इस आर को इससे इक्वेट कर देता हूँ। होगा बेटा? तो R इज इक्वल टू क्या आ गया? dx बाई डी टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और यही R किसके बराबर होगा? अब जिस टाइम में ये रेट dx बाई डी टी हुआ, मतलब ए नॉट से t टाइम आने में ये कितना रिएक्ट कर गया? x।
यही ना डी एक्स बाई डी टी है ना। तो उस टाइम पे ये एक का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 80। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बोलो। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, बोलो यही हुआ ना, जितने टाइम में ये एक्स डिसोसिएट किया उतने ही टाइम में ये क्या हो गया 80। अब 80 की वैल्यू क्या है, ए नॉट माइनस एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो इसी इक्वेशन को याद रखना। तो मैं इसको यहाँ ला सकता हूँ, आर इज इक्वल टू क्या है बेटा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, अब 80 की वैल्यू क्या है, ए नॉट माइनस एक्स। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के। अब मैं ए नॉट माइनस एक्स वाले टर्म्स को इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के डी टी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब ये जो टाइम है ये कितने टाइम में ये चेंज कर रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू कहाँ पे t। तो ये 0 से t में ये कितना डिसोशिएट कर रहा है, 0 to x। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? बोलो हाँ ना। अब के डी टी का के कांस्टेंट है बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये यही आ जाएगा k इंटू क्या बेटा t, ये 0 से t लिमिट। अब इसका इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा, मैं बता देता हूँ, ln ए नॉट माइनस एक्स, अरे 1 अपॉन, मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन ए नॉट माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ए नॉट माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना 1। बोलो हाँ ना, इतनी बात समझ में आ रही है? अपॉन माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना, -1। लिमिट कहाँ से कहाँ, इसमें से लिमिट पुट करना पड़ेगा। चलो लिमिट पुट कर दो। जब लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस माइनस को ऊपर ले लो, तो क्या आ जाएगा 0 to x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इंटू टी। पहले अब अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर क्या पुट करेंगे, माइनस लिमिट, तो क्या हो जाएगा ln ए नॉट माइनस एक्स माइनस ln ना, फिर क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक तो ये माइनस और दूसरा फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ln ए नॉट एक्स के जगह डाल दोगे 0, तो क्या आ जाएगा ln ए नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब मैं इसको क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, इसको ऐसे लिख दो, इसको पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में लिख देता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या लिख सकता हूँ, ln ए नॉट माइनस, इसको ए नॉट माइनस एक्स को 80 लिख दो, तो ln 80 इज इक्वल टू क्या बेटा, अब इसको log a और इसको log b ले लो, तो log a माइनस बी की प्रॉपर्टी होती है log a बाई बी। अगर नहीं तो यहाँ लिख देता हूँ log a माइनस log b इज इक्वल टू होता है log a बाई बी। तो ये कितना हो जाएगा ln ए नॉट बाई 80, तो ये हो जाएगा ln ए नॉट बाई 80 इज इक्वल टू क्या, बोलो हाँ ना। तो k इज इक्वल टू 1 बाई टी इधर आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1 बाई टी ln ए नॉट बाई क्या बेटा। log की एक और प्रॉपर्टी होती है, कहीं पे तुमको ln x लिखा हुआ है, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग या log बेस e को बोलते हैं, या इसको ये भी लिख सकते हैं log बेस e x। इसको लिखोगे तो ये होता है 2.303 log 10 बेस x। अब मैं क्या करता हूँ, इस पहले इतना तो समझ में आ गया, k इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन टी ln ए नॉट बाई। अब कल की क्लास में हमने क्या निकाला था, टाइम के साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। अपने को क्या चाहिए, 80 चाहिए। क्या चाहिए, 80। अब इसी एक्सप्रेशन को मैं लेता हूँ, किस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को, इसको क्या लिखूँ, ln 80 को इधर ले आता हूँ, ले सकता हूँ, ऐसे ले लो ln
ए नॉट बाई 80 लिख सकता हूँ, ln ए नॉट बाई 80 इज इक्वल टू क्या, kt। तो log की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर log कहीं पे तुमको लिखा हुआ है a बाई बी, तो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस लॉग b बाई ए। क्या लिख सकते हो इसको, माइनस लॉग क्या बेटा, b बाई। तो अगर मैं इसको ln 80 बाई ए नॉट लिखूँ तो माइनस आ जाएगा, इस माइनस को इधर कर दूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ln 80 बाई ए नॉट इजिकल टू माइनस क्या बेटा, kt लिख सकता हूँ। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड ले लूँ, अगर दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो तो क्या हो जाएगा, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, और लॉग का ln का एंटी लॉग ई आता है, तो क्या जाएगा 80 बाई ए नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी। बोलो भाई ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 80 इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। उस एक्सप्रेशन के लिए बात करो तो 80 की वैल्यू कितनी थी, ए नॉट माइनस के टी, जीरो ऑर्डर के लिए। 80 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, वहाँ पे क्या था जीरो ऑर्डर में, 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अगर मैं इसको ऐसे तुमको बताऊं, जीरो ऑर्डर में क्या था, एट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा लीनियरली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेज लीनियरली। लेकिन अभी जो हमने निकाला है वो किस ऑर्डर के लिए निकाला है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और यहाँ पे इक्वेशन क्या आया था, 80 इज इक्वल टू ए नॉट। अब यहाँ पे जो भी टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है कैसे डिक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली, ई टू द पावर क्या बेटा माइनस के टी। तो यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट करेगा टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली करेगा कि नहीं करेगा, तो हम ये भी कह सकते हैं concentration of reactants decreases, concentration of reactant क्या बेटा decreases exponentially, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बोलो हाँ ही ना, इसमें कोई दिक्कत किसी भी बच्चों को समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारा इक्वेशन क्या निकल के आया था, k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln ए नॉट बाई 80, और यही कहा था कि ln को अगर log के बेस में लाओगे तो 2.303 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, k इज इक्वल टू 2.303 बाई क्या बेटा t log, बोलो हाँ ही ना। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम किसी भी रिएक्शन को पढ़े सबसे ज़्यादा यही यूज होने वाला है, सबसे ज़्यादा यही यूज होने वाला है। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाई 80, सबसे ज़्यादा तुम इसी इक्वेशन को यहाँ पे यूज करोगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, किसकी बात करूँ, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आया था, ln ए नॉट बाई 80, यही था ना, ln ए नॉट बाई 80 इजिकल टू क्या था के टी, ये था ना, ए नॉट बाई 80 इजिकल टू के टी था ना, 80 तो किसके बराबर होगा, के टी के बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं, ln ए नॉट माइनस ln 80 इजिकल टू क्या जाएगा के टी। तो ln 80 को इधर ले आओ, ln 80 इजिकल टू ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, ln 80 इज इक्वल टू ln ए नॉट माइनस के टी। अगर इसी को log के फॉर्म में लाओ तो ये क्या हो जाएगा, log 80 इज इक्वल टू log ए नॉट, ln को log में लाओगे तो 2.303 आएगा, यहाँ भी 2.303 आएगा, सबको 2.303 से डिवाइड कर दे,
तो कितना जाएगा KT अपॉन 2.303। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तीसरी चीज, अब मैं निकालता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी। क्या निकालता हूँ? आफ्टर टाइम टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी। टी के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? तो टी के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन देख, यही केमिकल इक्वेशन था ना, कितना था x, तो ये कितना चाहिए x। अब x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, AT इज इक्वल टू नॉट e टू द पावर माइनस KT को यूज कर ले, तो क्या हो जाएगा AT इज इक्वल टू A नॉट e टू द पावर माइनस KT। अब AT को A नॉट माइनस x लिख सकता हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ A नॉट माइनस x इज इक्वल टू A नॉट e टू द पावर माइनस KT। अब x को लिखो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A नॉट माइनस A नॉट e टू द पावर माइनस KT। यहाँ से A नॉट कॉमन ले लूँ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? ये x की वैल्यू आ गई। इतना बात समझ में आया? चलो फिर हम लोग एक चीज़ और निकालते हैं। कल के क्लास में निकाला था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या निकाला था? तो हम एक और चीज़ निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल इनिशियली टेकन A नॉट। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। तो अल्फा इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT अपॉन क्या बेटा? A नॉट अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर क्या बेटा? बोलो है ना, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT होगा या नहीं होगा? अरे हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू कितना निकला था? समझ में आया? एग्री करते हो? चलो नेक्स्ट पार्ट हम लोग निकालते हैं टी हाफ लाइफ टाइम। क्या निकालते हैं? हाफ लाइफ टाइम। इसी को हम लोग तीन चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? टी 1/2 या टी की कितना बेटा? 50%। क्या था? टाइम एट विच 50% रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। तो क्या बोलते हैं? टाइम एट विच 50% ऑफ रिएक्शन गेट, वो टाइम जहाँ पे 50% रिएक्शन क्या किया? कंप्लीट किया। देखो अब जितना भी चीज़ निकाले यहाँ पे तुमको एक ही फॉर्मूला बार बार यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो ये तुम्हारा फॉर्मूला ये है, K इज इक्वल टू 1/T ln A नॉट बाई AT। यूज यही होगा। तो वो टाइम जब 50% रिएक्शन कंप्लीट कर गया तो x की वैल्यू कितने के बराबर होगी? A नॉट बाई 2। x डिसोसिएटेड अमाउंट था और AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब 50% रिएक्ट किया तो बचेगा कितना? 50%। A नॉट बाई 2। फॉर्मूला क्या था? T इज इक्वल टू 1/K T इज इक्वल टू 1/K ln A नॉट बाई AT। अब इसमें AT की जगह में A नॉट बाई 2 पुट कर दूं तो T इज इक्वल टू 1/K ln A नॉट अपॉन A नॉट बाई 2। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? हाँ या ना? अब A नॉट तो ln 2 ऊपर चला गया, लेकिन जब AT को A नॉट बाई 2 पुट करूंगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? T हाफ लाइफ टाइम। तो T हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू ln 2 बाई, और ln 2 की वैल्यू होती है 0.693 बाई क्या बेटा? 0.693 बाई क्या होती है? क्या होती है? अब देखो इसको तुम जीरो ऑर्डर से कंपेयर कर लो तो जीरो ऑर्डर का टी हाफ लाइफ टाइम कितना था? A नॉट बाई 2K। वहाँ पे टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन देखो इसके टी हाफ लाइफ टाइम के एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है क्या? नहीं, मतलब इसका टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमने क्या क्या निकाला फर्स्ट ऑर्डर के लिए? एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, क्या आया? AT इज इक्वल टू A नॉट e टू द पावर माइनस KT, यही आया। इसके लिए रेट क्या आया? R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, यही बोलते हैं। दूसरा क्या आया? ln AT इज इक्वल टू ln A नॉट माइनस KT, ln
ए टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। हम कितना भी कुछ पढ़ ले तुमको दो ही इक्वेशन है जो बार बार यूज होगा, एक ये के इज इक्वल टू 1 बाई टी एल एन ए नॉट बाई ए टी, और जब टी हाफ लाइफ टाइम पूछे तो कितना एल एन 2 बाई के। बोलो, एक हम लोग वहाँ पे पढ़ते थे लाइफ टाइम, क्या पढ़ते थे? लाइफ टाइम क्या था, या क्या बोलते थे? टी 100%, टाइम एट विच 100% रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। तो इसको क्या बोल सकते हैं? टाइम एट विच 100% ऑफ रिएक्शन क्या बेटा? गेट। अब ध्यान से देखना, 100% रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए अपना एक्सप्रेशन क्या निकला था? एक्सप्रेशन यही आया था, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। चलो इसी इक्वेशन को ले लेता हूँ, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। अब तुम चाहते हो जब रिएक्शन 100% रिएक्ट कर जाए तो क्या जीरो होगा? तुम कहोगे सर ए टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। बोलो, ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यही होगा ना। तो जो ए टी की वैल्यू है ये टेंस टू क्या होगी? जीरो। अब ए टू जीरो होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को जीरो होने के लिए राइट हैंड साइड जीरो होना पड़ेगा। अब ए नॉट जीरो हो सकता क्या? नहीं, ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो ए नॉट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। बोलो, ई तो एक्सपोनेंट एक फंक्शन है, उसको तो जीरो कर नहीं सकते। के क्या है? रेट कांस्टेंट, ये जीरो होगा क्या? सोच के देखो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू जीरो होगी? नहीं। अब ई टू दी पावर जीरो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसको जीरो होने के लिए ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो ई टू दी पावर वाले टर्म्स को तुमको क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। सोच के देखो, तो ई टू दी पावर के टी वाला टर्म्स की वैल्यू तुमको इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। ये वैल्यू जीरो तभी होगा जब ई टू दी पावर जो है वो इन्फिनिटी होगा। बोलो भाई ना। अब ई टू दी पावर जो इन्फिनिटी लोगे ये वैल्यू कितना होगा? जीरो। अब इन्फिनिटी क्या क्या हो सकता है? आइदर के और टी। अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी तो होगी नहीं, तो टाइम इन्फिनिटी करोगे तभी ए टी क्या होगा? जीरो होगा। दैट मीन्स टाइम इन्फिनिटी मतलब किसी भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करोगे, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को 100% कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि वो टाइम कभी आएगा ही नहीं। मतलब समझने वाली बात क्या होगी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। अगर रिएक्शन 99.9% भी कंप्लीट हो जाए तो हम लोग इसको एज्यूम टू बी कंप्लीटेड ले लेते हो। बोलो है ना। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लेगा, इसलिए अगर रिएक्शन 99.9% भी अगर कंप्लीट हो गया तो हम लोग एज्यूम टू बी क्या लेंगे? कंप्लीटेड। बोलो हाँ ना। तो इसका टीएलटी का कुछ मतलब है क्या? नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर देयर, इनफाइनाइट टाइम फॉर देयर क्या बेटा? कंप्लीशन। इफ reaction is 99.9% completed, then it is assumed to क्या बेटा? क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ ना। अब आ जाओ हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमने क्या करना है? कुछ ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले हमने लिया रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का क्या रिलेशन था? तुम कहोगे जीरो ऑर्डर से कंपेयर करते चलो, वहाँ पे R इजकल टू के था, कॉन्सेंट्रेशन टर्म था ही नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या था? R इजकल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे रिलेशन क्या था? R इजकल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो ये रेट है मतलब ये R हो गया, और ये कॉन्सेंट्रेशन है मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। तो Y इजकल टू एम एक्स लिनियरली ग्राफ होगा। बोलो ना हाँ ना। कोई दिक्कत? और इसका स्लोप क्या होगा? के बराबर होगा। बोलो है ना। सेकेंड, रेट वर्सेस टाइम। R इजकल टू के इंटू ए। टाइम के साथ ए चेंज कर रहा है, ये था ना, और टाइम के साथ ए की वैल्यू को 80 लिखते हैं। क्या गलत कह रहा हूं? तो यहाँ पे यही लिया था ना, R इजकल टू के 80, और 80 को क्या लिखते हैं? ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? के इंटू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस क्या? तो R इजकल टू के ए नॉट ई टू दी पावर क्या बेटा? माइनस के टी। अब देखो तुमको रेट ये R हो गया और इसको टाइम T हो गया। बोलो क्या होगा? रेट एक्सपोनेंशियली माइनस साइन है तो रेट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बोलो ना हाँ ना। तो T इजकल टू जीरो,
टी इज इक्वल टू ई टू द पावर 0 1, किसी भी चीज की पावर 0 कितना हो जाता है 1, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा के ए नॉट। तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, के ए नॉट से स्टार्ट होगा और ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, और एक्सपोनेंशियली ग्राफ कभी मैच टच नहीं करेगा, ये पैरेलल चला जाएगा। क्या गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं। तीसरा ग्राफ हमने लिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। रिएक्टेंट मतलब क्या, अब यहाँ पे दो चीज हो सकता है, मैं यहाँ पे लिया हूँ ln 80, ln क्या लिया हूँ 80, याद कर ln 80 और टाइम के बीच में रिलेशन क्या था, ऐसा नहीं था, ऐसा था बेटा, ln 80 इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस के टी। अगर ln के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ लीनियरली होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे ln लिया है ना। तो t इज इक्वल टू 0, तो ये ln a नॉट से स्टार्ट होगा, तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा ln a नॉट, और स्लोप क्या होगा लीनियरली डिक्रीज करेगा, और इस स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, अब इसको मैं ले लेता हूँ log 80, ये किसके बीच में ln 80, ये किसके बीच में है log 80। तो इस ग्राफ को अगर log वाले टर्म्स में लाओगे तो क्या आ जाएगा, log 80 इज इक्वल टू log a नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। तो ये भी ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, स्लोप लिनियरली डिक्रीज करेगा। ये वैल्यू कितने के बराबर होगा, log a नॉट के, बोलो, और इसका स्लोप कितना होगा k अपॉन 2.303। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। अब आ जाओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, x को। x की वैल्यू अभी निकाल के दिखाई थी, कितनी, प्रोडक्ट कैसे अभी निकाला था, x की वैल्यू a नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, ये निकाला था ना, कर लोगे। प्रोडक्ट मतलब कितना x। अब बताओ क्या होगा ग्राफ, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, अरे टाइम के साथ रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली क्या करेगा डिक्रीज, और प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियली क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ कैसा होगा, बोलो हाँ है ना। टी हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू क्या थी, ln 2 बाई, क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है क्या ये, या इसी को क्या लिख सकता हूँ, टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 0.693 बाई क्या के। तो ये ग्राफ कैसा होगा, क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आई, ये फर्स्ट ऑर्डर समझ में आया। अब आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर का हम समरी देख लेते हैं, समरी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्लियर, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले जीरो ऑर्डर से कंपेयर करके लिखते रहना, जीरो ऑर्डर का रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्या पक्की बात, डिपेंड्स अपॉन क्या बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर से बिल्कुल उल्टा है। दूसरा, जीरो ऑर्डर का टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था, क्या इसका टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, टी हाफ लाइफ टाइम इज नॉट डिपेंड ऑन क्या बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। तीसरा बताओ, तुम जीरो ऑर्डर के लिए क्या कहते थे, इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करेगा, इक्वल अमाउंट रिएक्ट करेगा, यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करेगा। तुम कहोगे सर पहले बताओ तो अभी तो समझ में आएगा ना, कैसे मान लोगे, मान लो मैं t इज इक्वल टू 0 पे इसके 100 लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ, समझना, t इज इक्वल टू 0 पे कितना ले लिया 100, तो जब ये 50 आएगा 100 से कितना जाएगा 50, तो एक टी हाफ लाइफ टाइम लगा होगा, बोलो भाई ना। और इस केस में जो टी हाफ लाइफ टाइम लगा, टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू कितना ln 2 बाई के। और वैसे अगर टी हाफ लाइफ टाइम निकालो, मुझे नहीं पता कि ये जीरो ऑर्डर है नहीं, अपन निकाल के चेक करते हैं, हाँ है ना, तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 1 बाई के ln a नॉट बाई क्या बेटा 80। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से k निकालो, क्या निकाल लो k इज इक्वल टू, समझो ये t टाइम लग रहा है, ln
ए नॉट की वैल्यू कितनी 100 और ए टी की वैल्यू कितनी 50, क्योंकि 100 से 50 आ रही है, तो ये कितना आ गया ln 2/t। तो k की वैल्यू कितनी हो गई ln 2/t। हमें नहीं पता ये t हफ्ला में था, हमने इस टाइम को t ले लिया। अगर सेम इंटरवल के लिए इसका भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर सेम आ जाए तो हमने जो एज्यूम किया वो बात सही है। अब समझो ये 50 से ये 25 हो रहा है, कितना हो रहा है 25 हो रहा है, और हमने ये ले लिया कि इस इंटरवल में भी जो टाइम है ना वो t लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, और हमने ये एज्यूम किया था कि इस इंटरवल में भी जो टाइम है वो क्या लग रहा है t लग रहा है। अब इसके लिए मैं k निकालता हूं, k इज इक्वल टू 1/t ln a नॉट बाई ए टी। क्या मैं गलत कह रहा हूं, नहीं। अब k की वैल्यू 1/t ln a नॉट कितना 50 अपॉन कितना 25। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 50 अपॉन, तो ये भी कितना हो गया ln 2, तो ये भी कितना आ गया। अगर दो इंटरवल के लिए k की वैल्यू सेम है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा होगा। तो अगर ये t टाइम में 100 से 50 हुआ तो अगले t टाइम में 50 से कितना हो गया 25। अगर 100 से 50 हो रहा है इसका मतलब कितना हो रहा है, अगर 100 से 50 हो रहा है इसका मतलब कितना परसेंट, तो 50 से 25 हो रहा है इसका मतलब कितना परसेंट, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट है या इक्वल परसेंटेज है, बोलो ना, हाँ ना। तो इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल परसेंट ऑफ अमाउंट क्या करता है, रिएक्ट करता है, लेकिन जीरो ऑर्डर इक्वल अमाउंट रिएक्ट करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, पक्की बात। चलो एक और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। t इज इक्वल टू 0 था तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था ए नॉट, t इज इक्वल टू टी पे ए टी की वैल्यू कितनी थी ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, यही था। अब t इज इक्वल टू में 2t ले लूँ मैं, तो फिर एक टाइम इंटरवल, तो इस केस में ए टी कितना हो जाएगा ए टू टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के 2t, बोलो है ना। अगर t इज इक्वल टू 3t ले लूँ तो ए 3t कितना हो जाएगा ए नॉट ई टू द पावर माइनस के 3t। इन दोनों का रेशियो लो, कितना आ जाएगा ई टू द पावर के टी। अगर रेशियो लेते हैं यार ए नॉट है ना, तो रेशियो कितना हो जाएगा ई टू द पावर के टी, प्लस नहीं आएगा के टी, बोलो है ना। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ई टू द पावर के टी। अब बता इन दोनों का अगर रेशियो लिया तो ई टू द पावर के टी आएगा, ई टू द पावर माइनस के टी माइनस 2 के टी, तो कितना जाएगा ई टू द पावर के टी। यहाँ पे लिया तो ई टू द पावर, हर टाइम इंटरवल में देखो रेशियो सेम है या नहीं है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो अगर सेम है, इसका मतलब ये एपी या जेपी, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोपगेशन, बोलो है ना। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, तो पहला क्या था कि रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। दूसरा मैंने क्या बोला फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि टी हाफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा क्या बोला, इक्वल इंटरवल में इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। इक्वल परसेंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल, बोलो है ना। और ये किसको फॉलो करेगा, एपी या जीपी को। क्या मेरी बात समझ में आई हर एक बच्चों को। फर्स्ट ऑर्डर में कोई दिक्कत, फर्स्ट ऑर्डर में हमने पढ़ने के लिए बहुत सारे डेरिवेशन कर लिया। तुमको दो ही इक्वेशन है या फॉर्मूले हैं जो बार बार यूज होंगे। पहला फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 1/k ln a नॉट बाई ए टी, और दूसरा टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू ln 2/k या 0.693/k। एक्सपोनेंट वाला हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए कर लेते हैं ताकि तुमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, इसी के लिए हम लोग बात करते हैं। बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में उसका तुमको कोई यूज नहीं हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही, तो तुम जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंस समझ गए, कोई दिक्कत। अगर समझ गए तो आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, टी हाफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कितना बेटा, इतनी बात तो समझ में आए। तो इसका जो टी हाफ है मतलब T1/2
मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है, ln2/k की वैल्यू कितनी दे रखी है, समझ में आ रहा है। अब तुम समझ के देखो कि टी हाफ दे करके तुमको सीधा सीधा k नहीं दे दिया, क्योंकि ln2 की वैल्यू कितनी होती है 0.693, k इज इक्वल टू कितना 30। तो यहाँ से अगर तुम k की वैल्यू निकालोगे तो k इज इक्वल टू 0. कह रहा है देन फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कितना 0.8 मोलर। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0.8 मोलर। तो तुमसे क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो R इज इक्वल टू क्या होता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या कुछ गलत कह रहा हूं, हर एक बच्चों को पता है। तो K की वैल्यू कितनी है 0.693 अपॉन कितना बेटा 30 इंटू ये वैल्यू कितना है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.8 मोलर। तो बताओ यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, हाँ या ना। कितना ऊपर में 0.693 इंटू कितना बेटा 0.8 इक्वल टू डिवाइडेड बाई कितना 30, कितना गया 0.018, बोलो हाँ ना। तो ये कितना आ गया 0.018 रेट है, तो क्या हो जाएगा मोलर, तो मोलर पर क्या हो गया मिनट। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्या बोलो डिफिकल्ट था। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम फॉर 90% कंप्लीशन इज 15 मिनट। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 90% तक रिएक्ट कर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है 15 मिनट। तो कह रहा है फाइंड व्हेन 99.9% ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। अब ध्यान से समझना, कभी भी तुमको परसेंटेज वाला कोई क्वेश्चन आ जाए कि 90% रिएक्ट कर जाए 10% रिएक्ट जाए, तो तुम क्या करना है इस केस में, जब इसको सॉल्व करना हो तो ए नॉट को कितना ले लोगे 100। तो 90% कंप्लीट किया है, मतलब बचा कितना 10, 100 लिए थे 90 रिएक्ट कर गया तो कितना बचा, तो 80 कितना हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इस ड्यूरेशन में टाइम कितना लग गया 15 मिनट। क्या कुछ गलत कह रहा हूं। दूसरा पार्ट इस रिएक्शन का कह रहा है कि ए नॉट अभी भी कितना ले लो 100 और 80 कितना होगा, कितना रिएक्ट कर गया है 99.9 लिए कितना थे 100 में से 99.9 को माइनस कर दो, 100 माइनस 99.9 कितना 0.1। कह रहा है कि इसमें कितना टाइम लगे वो निकालो। मैंने तुमसे क्या कहा, इक्वेशन 2 ही यूज करना है फर्स्ट ऑर्डर में, चाहे जितना भी पूछ पढ़ लो, तुमको 3 ही इक्वेशन यूज करना है, उसके अलावा कहीं यूज ही नहीं होता है। एक क्या R इज इक्वल टू K इंटू A, दूसरा K इज इक्वल टू 1/T ln A नॉट बाई 80, और तीसरा T हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू ln2/K। अब यहां देखो A नॉट 80 T पता है तो K निकाल लोगे, बोलो है ना। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएं तो K इज इक्वल टू क्या आ गया 1/T ln A नॉट बाई 80, बोलो है ना। और इसके लिए भी इक्वेशन लगाएं तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/T ln A नॉट बाई 80, बोलो है ना। अब यहां से K निकाल करके इसमें पुट करके टाइम नहीं निकाल देंगे, क्या बोलो ना है ना, क्योंकि A नॉट पता है 80 पता है T पता है, तो यहां से K निकाल लेंगे और इस K की वैल्यू को यहां डालेंगे तो इसमें T अननोन है T पता कर लेंगे। अब दोनों के लिए K की वैल्यू सेम है क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो इसका जो ये पार्ट है और इसका जो ये पार्ट है दोनों तो K को ही दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बोलो ना हाँ ना। तो क्या हो जाएगा 1 टाइम कितना है 1/15 इज इक्वल टू ln A नॉट बाई 80, A नॉट कितना बेटा 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू इसका लगा दो 1/T ln A नॉट कितना है 100 अपॉन कितना, पक्की बात 0.1 को 1/10 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 1000, और ये 10 से 10 कैंसिल तो ये कितना बचेगा 1/15 ln 10 यही बचेगा इज इक्वल टू
1/t ln, ये 0.1 का 10 ऊपर जाएगा, 100 इंटू 10 1000, मतलब ln 10⁻³ क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तुमने को अभी मैंने पढ़ाया कि कहीं पे ln x लिखा हुआ है तो इसको 2.303 log x लिख सकते हो, बोलो। तो इधर भी ln को लिखोगे तो 2.303 आएगा, और इधर भी ln को log में लिखोगे तो 2.303 आएगा। दोनों तरफ 2.303 कैंसिल होगा कि नहीं होगा? तो इसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? log 10 बाई क्या बेटा 15। अगर कंफ्यूजन है तो मैं लिख देता हूँ 2.303। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। इधर भी कितना आ जाएगा? 2.303। लॉग की एक और खासियत है। व्हाट इज द खासियत ऑफ लॉग? लॉग a⁻x है तो पावर सामने मल्टीप्लाई हो करके x log a होता है। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो यहाँ 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू log 10 अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा? t। 2.303 क्या बेटा? कैंसिल। log 10 की वैल्यू, log की जो बेस है वही वैल्यू है तो 1 हो जाती है। क्या गलत कर रहा हूँ? log 10 की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1/15। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/t, क्योंकि यहाँ भी log 10 की वैल्यू कितना? 1, तो टाइम कितना आ गया? 45। टाइम किस में दिया हुआ था? मिनट में, तो 45 क्या बेटा? मिनट। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा तुमको? हाँ या ना? क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए रिएक्शन x गिव्स y प्लस z। कोई एक केमिकल रिएक्शन है, x क्या दे रहा है? y प्लस z, एंड हाफ लाइफ टाइम कितना है? 10 मिनट। हाफ लाइफ दिया है मतलब कितना? ln 2/k इज इक्वल टू कितना? 10, और इसी की वैल्यू कितना? 0.693 बाई क्या बेटा? k। कुछ गलत कह रहा हूँ? तो यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे तो कितना? 0.693 बाई 10। अब हमने आगे पढ़ाने निकाली, अब आगे यूज आएगा नहीं आएगा ये भी पढ़ के देखना पड़ेगा। कहता है व्हाट पीरियड ऑफ टाइम वुड द कंसंट्रेशन ऑफ x इज रिड्यूस टू 10% ऑफ ओरिजिनल। A0 की वैल्यू कितनी है? 100। अब क्वेश्चन के वर्ड में क्या कह रहा है कि कितने टाइम के बाद x रिड्यूस होकर के 10% ऑफ ओरिजिनल हो जाएगा। तो बताओ रिएक्ट 10 करेगा कि बचेगा 10? 10% ऑफ ओरिजिनल, तो 100 का 10% कितना होगा? 10। तो रिएक्ट कितना कर गया? 90। दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई? 90। इससे कुछ मतलब नहीं है। लगा दे फॉर्मूला, k इज इक्वल टू 1/t ln A0 बाई क्या बेटा? 80। अब k की वैल्यू लगेगी तो यहाँ ऑलरेडी निकाल के रखा है, कितना? 0.693 बाई क्या बेटा? 10 इज इक्वल टू 1/t ln कितना बेटा? 100/10 A0/80। अब इसको मैं क्या करता हूं? ln2 लिख देता हूं, चलेगा? ln2 बाई क्या लिखता हूं? 10। अब दोनों तरफ ln को मैं log ले आता हूं तो क्या लिख सकता हूं? log 2/10 इज इक्वल टू log 10/t, क्योंकि log को ln को log मिलाया तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया होगा, इधर भी 2.303 से मल्टीप्लाई किया होगा, दोनों तरफ कैंसिल। तो log 2 की वैल्यू 0.3, तो ये कितना हो गया? 0.3/10 इज इक्वल टू 1/t। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया? 10/0.3, तो कितना हो गया? 100/3। कितना मैच कर रहा है सर? बोलो कोई दिक्कत? हाँ या ना? कर लोगे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुमको समझा देता हूँ, बस तुम कर लेना। कह रहा हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट 20 ग्राम टू 0.625 ग्राम इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ लाइफ टाइम 15 मिनट दिया हुआ है। ध्यान से समझना। अब वेट मोल नहीं दिया है, वेट दिया है। कितना ग्राम लिया है? 20 से कहाँ जा रहा है? 0.62
0.625 ग्राम जा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, टी हाफ लाइफ टाइम तुमको दे दिया है। तो समझो तुमने कितना लिया होगा 20, तो 20 से 10 हुआ होगा तो कितना लगा होगा 5 मिनट, ये 50% रिएक्ट किया होगा। तो जब 10 से 5 मिलेगा तो फिर टी हाफ लाइफ टाइम, तो कितना लगा 5 मिनट। जब 5 से 2.5 बचा होगा तो कितना बेटा 5 मिनट लगा होगा। 2.5 से फिर क्या होगा तो 1.25, तो फिर कितना लगा 5 मिनट। और 1.25 से 0.625, तो अगेन कितना लगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगा दिया, आराम से लगा दिया। तो देखो कितना टी हाफ टाइम लगा, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना मिनट लगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? तो इसका आंसर 25 मिनट होगा या नहीं होगा? क्या मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? यही तो हम लोग पढ़े थे कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज डिसोसिएट करेगा, तो 50-50 करके गए 0.625 आ गया। हाँ या ना? कह रहा रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। कह रहा एट द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। अभी निकाला कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू K इंटू ए। रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन भी तुमको दे रखा है, तो R नहीं निकल जाएगा सीधा सीधा। आसान क्वेश्चन है या नहीं? कर लोगे? मैं हिंट देता हूँ, कर लेना। फिर कह रहा 75% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वुड फाउंड टू बी कंप्लीट इन कितना बेटा 32। ए नॉट 100 लिए तो 80 कितना हो गया 25, क्योंकि 75% रिएक्ट कर गया, तो टाइम कितना लगा होगा 32 मिनट। तो कह रहा जब 50% रिएक्ट करे तो बताओ, बोलो है ना, तो कितना होगा बताओ 16 मिनट। अगर तुम ऐसे सॉल्व करना होगा मान लो, तो तुम वापस लेना, ए नॉट कितना बेटा 100, तो 80 कितना 50, तो इसमें टाइम लगा दोगे। इस इक्वेशन का के इस इक्वेशन का के इक्वल होगा, इक्वेट कर लोगे जैसे मैंने पहले किया था 90 और 99.9 वाला इक्वेशन में। अभी उतना करना ही नहीं था। 75% रिएक्ट करने में कितना मिनट लगा, मान लो तुमने 100 लिया होगा, 100 से 50 हुआ होगा तो कितना होगा एक टी हाफ लाइफ टाइम। अब 50 से समझो 25 हुआ होगा तो एक और टी हाफ लाइफ टाइम लगा होगा। तो 100 से अगर यहां तक आ जाओ तो ये 50% और ये 50 का 50%, तो ये कितना परसेंट 25 और ये कितना परसेंट, तो पूरा ओवरऑल कितना हो गया। बोलो नहीं समझे क्या? फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझना मैं क्या बोला। तुम t इक्वल टू 0 पे 100 ले लो, तो एक टी हाफ लाइफ टाइम में 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, तो एक टी हाफ लाइफ टाइम यहां लग गया। तो यहां से यार रिएक्शन कंप्लीट कितना परसेंट से किया 50%। अब अगेन 50% 50% से रिएक्ट करा दो, तो 50 का आधा 25 होगा। तो जब तुम 100 से 25 पे गए तो इसी को तो 75% बोलते हैं। तो 2 टी हाफ लाइफ टाइम लगा कि नहीं लगा? तो 75% में 2 टी हाफ लाइफ टाइम लगता है। कितना लगता है 2 टी हाफ लाइफ टाइम। तो 50% में उतना का हाफ लगेगा कि नहीं लगेगा? तो देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं 75% कितना दिन में हो रहा है 32 मिनट में, तो 50% पूछा है तो उसका हाफ लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए मैंने बिना पढ़े कह दिया तो 16 मिनट होगा। टाइम बच जाएगा। अगर एग्जाम में तुम अगर 10-15 सेकंड भी बचाते हो तो अगले क्वेश्चन में हेल्प देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो ना, 75% 2 टी हाफ लाइफ टाइम के बराबर है। अरे यहाँ से यहाँ 25 और 50 का 50%, मतलब 100 के रिस्पेक्ट में 25 हुआ, तो 50 और 25 कितना परसेंट हो गया। और 75% में कितना टाइम लगा t इंटू 2 हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ लाइफ टाइम का जस्ट डबल। बोलो क्या मेरी बात समझ में आई? समझे या नहीं समझे? जाने से पहले 30 सेकंड में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे कॉल कर देता हूँ। वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन पे कॉन्सेंट्रेशन पे पावर कितना हो जाए 1, दैट मीन्स उस रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करे, वही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करेगा फॉलो करेगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो टाइम इनवर्स होगी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो रेट होगा कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, टाइम के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। एक्सपोनेंशियली होगा यहाँ पे। बोलो हाँ या ना? जो टी हाफ लाइफ टाइम होगा ln2/k मतलब 0.693/k, मतलब टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड
नहीं करेगा, बट रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ इक्वल टाइम इंटरवल पे हमेशा रिएक्शन का इक्वल परसेंटेज क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। टाइम के साथ इस रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, कम होगा, एक्सपोनेंशियली कम होता जाएगा। टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी कम होगा, एक्सपोनेंशियली कम होगा। मतलब पहले टाइम रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, फिर धीरे धीरे इसका क्या होगा, स्लो होता जाएगा। टाइम के साथ प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कैसे, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। पहले तेजी से बढ़ेगा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। बोलो ना, हाँ या ना। अगर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को तुम साथ में कंपेयर करोगे तो जीरो ऑर्डर का रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जीरो ऑर्डर का टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टाइम के साथ लिनियरली चेंज होगा। लिनियरली चेंज का मतलब रिएक्टेंट टाइम के साथ लिनियरली डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट टाइम के साथ लिनियरली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में टाइम के साथ रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। बस बात यही है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। रिएक्शन अगर 99.9% भी कंप्लीट कर जाए तो हम लोग एज्यूम टू क्या लेते हैं, कंप्लीटेड। जीरो ऑर्डर में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट डिसोसिएट करेगा, यहाँ इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज क्या करता है, डिसोसिएट करता है। फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल जो मैंने तुमको दिया, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, N2O5 एंड NH4NO2, या जितने भी रिएक्शंस होते हैं रेडियो एक्टिविटी के वाले होते हैं, वो किसको फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में कितना भी तुम कुछ पढ़ लो, बार बार इक्वेशन फॉर्मूले 3 ही यूज होंगे। R=K इंटू कॉन्सेंट्रेशन, T=1/K ln A0/80 एंड टी हाफ लाइफ टाइम ln2/K या 0.693/K। इतना आप समराइज करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।